नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम नापाक में और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो अपनी नाकामियों, सियासत और कर्ज के जाल में खुद ही उलझ चुका है। नापाक पाकिस्तान वो वही देश जो दुनिया के सामने मासूम बनने का ड्रामा करता है, पर अंदर से गंदगी, धोखा और हिंसा की फैक्ट्री चलाता है, जो शांति का नारा लगाकर प्रदेश में आग भड़काता आया है, आज उसी आग की लपटों में जल रहा है। आज के शो में हम ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि हम सबूत भी दिखाएंगे। वीडियो, दस्तावेज और लोगों की आवाजों के साथ हम खोलेंगे उस नकाब को जिसे पाकिस्तान सालों से पहना बैठा हुआ है। हम दिखाएंगे कि कैसे उसकी हर नापाक हरकत, उसकी हर साजिश आखिरकार उसी को घेर कर रह जाती है। खुद उसकी आवाम ने आईना दिखा दिया है। नापाक ये वो मंच है जहां सच बोलना सिर्फ पेशा नहीं, जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने में हम कभी नर्म नहीं पड़ते। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज फिर हम खोलेंगे नापाक पाकिस्तान के सच की किताब, उसे काटेंगे और उड़ाएंगे उसकी धज्जियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं नापाक की सच्चाई से। कर्ज में डूबा, बदहाली में बर्बाद आतंक की आका पाकिस्तान पर एक और आफत आ गई है। उसकी राष्ट्रीय एयरलाइंस PIA का हाल भी अब वही हो गया है जैसे उसके देश का हाल है। जैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, वैसे ही उसकी एयरलाइन की उड़ान। कभी आसमान में उड़ने का सपना देखने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस आज जमीन पर मुश्किल से खड़ी है। कर्ज का बोझ, कुप्रबंधन का पहाड़ और बदहाली का ऐसा आलम है कि उड़ान अब लगातार नीचे गोते लगा रखा है। जो देश पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुका है, उस देश की एयरलाइन भी अब उसकी इज्जत की तरह जमीन पर गिराई है। देखिए इंडिया डेली की यह खास रिपोर्ट। कंगाल पाकिस्तान, जहां सरकारी खजाना अब कर्ज और उधार की सांसों पर टिका हुआ है। IMF की एक शर्त अब पाकिस्तान की गले की फांस बन चुकी है। एक तरफ महंगाई की आग, दूसरी तरफ कर्ज का पहाड़ और तीसरी तरफ सरकारी संस्थानों का बुरा हाल। सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे कभी पाकिस्तान की पहचान कहा जाता था, आज यही एयरलाइन सरकार की आर्थिक तबाही का आईना बन चुकी है। एक वक्त था जब PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में गिनी जाती थी, लेकिन अब हालात इतने बुरे हैं कि ऑपरेशंस पर ताला लगने की नौबत आ गई है। ईंधन के बिल, मेंटेनेंस का खर्च और बकाया भुगतान, कुछ भी भरने की क्षमता PIA में नहीं बची। देश भर में PIA की उड़ानें पूरी तरह ठप हो चुकी हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने फ्लाइट्स के लिए एयर वर्दिनेस क्लियरेंस देना बंद कर दिया है। इंजीनियर्स का कहना है कि उन्हें पिछले 8 सालों से कोई वेतन वृद्धि नहीं मिली है। मेरा नाम आसिफ अली है। आसिफ साहब क्या करते हैं आप? यार मैं PI में इंजीनियर हूँ।
अभी मुझे बताएं पीआईए की क्या सूरत हाल जा रही है हमारी। ये पीआई की हालात बहुत ख़राब हैं अच्छा। और जैसे पूरे मुल्क की हालात जिस तरह आप देख रहे हैं इसी तरह पीआई एक बहुत अच्छा बेहतरीन इदारा था जिसने कई एयरलाइंस को खड़ा किया था, बड़ी बड़ी एयरलाइंस को। मैं 88 से पीआई में हूँ अच्छा। और अभी मैंने वीएसएस लिया, वॉलंटरी सेपरेशन ठीक हो स्कीम मैंने अवेल की पीआई के हालात को देखते हुए। तो पीआई की हालत ये है, मैं आपको सिंपल अब ये बताऊँ, हमारे पास रूट तो हैं दुनिया के, जहाज़ नहीं है। अच्छा। 18 जहाज़ों पे पीआई ऑपरेट कर रही है। सही। हम दुबई एक फ़्लाइट ऑपरेट करते हैं डेली, जबकि एमिरेट्स दुबई कराची 6 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। और अब मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत लंबी कहानी सर, ये है। बताएं ना थोड़ा सा क्राइसिस लोगों को बताएं ना सर, क्राइसिस ऐसे कैसे, क्योंकि आपको पता है एयरलाइन ऐसी होती है जो हमारे मुल्क की जो है इकोनॉमी में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है। आज जो है सर हमारा मुल्क जो है हम अपने पीआईए के अदारे को ही हमने प्राइवेट सर कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पीआईए जैसे कि मैंने आपको बताया एक बेहतरीन इदारा था मुल्क की इकनॉमी में, तो ये अपना हेल्प करता था और पार्टिसिपेट करता था, मगर पीआईए पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था। पाकिस्तान पहचाना जाता था पीआईए की वजह से। मगर पीआईए, अब मैं आपको देखें एक मिसाल दे रहा हूँ सिंपल, सही कि पीआईए वो वाहिद इदारा है जो कमर्शियल नहीं है, ये लोगों को पता ही नहीं है। पीआईए सारी ज़िंदगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कॉर्पोरेट काम करता रहा और लोग उससे एक्सेप्ट करते हैं कि कमर्शियल इदारे की जो है ना वो आउटपुट दे। ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा अर्सा पहले निकाल के उसको फिर इन्होंने क्या किया कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया। अब हालत ये है कि पीआईए में जहाज़ 18 हैं और जबकि जीएम और डायरेक्टर्स 60 से ज़्यादा हैं। तो सुना आपने पीआईए की हालत। पीआईए में जहाज 18 हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जनरल मैनेजर और डायरेक्टर की संख्या 60 से भी ज्यादा है। जहाजों की कमी के कारण फ्लाइट ऑपरेशंस लगातार सिमट रहे हैं, कई रूट बंद किए जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ टॉप लेवल मैनेजमेंट की फौज बढ़ती जा रही है। जैसे एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, हज ऑपरेशन पीआईए करती है, मगर हज ऑपरेशन के जितने पैसे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले जाती है, पीआईए को एक पैसा नहीं मिलता। वो करते हैं ऑपरेट। और जबकि दूसरी एयरलाइंस में जब आप जाते हैं, एमिरेट्स वगैरह में आप हज पैकेज लेते हैं, मगर उनको पे करते हैं आप एयरलाइन के टिकट्स, हमें कुछ भी नहीं मिलता, ज़ीरो मिलता है। 96 से लेके आज तक टिल 2023 आप सुन के हैरान होंगे, पीआईए के एम्प्लॉइज़ की सैलरीज ही रिवाइज नहीं हुई हैं। सैलरी रिवाइज हो रही है। हमने पिछले दिनों सुना था 1 साल पहले कि पीआईए के मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और डेली वेजिस वाले जिनकी तनख्वाह सिर्फ 28,000 थी, उन लोगों को निकाला है। जो बेचारे निहायत गरीब लोग थे, किराए के मकानों में रहते थे, लाइबिलिटी, उनको निकाला है। जबकि जो पीआई पे असल बोझ है, पीआई के मैनेजमेंट, डायरेक्टर और जीएम्स जो लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं और लाखों रुपए के ओसीएस लगाते हैं बाहर जाके, वहाँ ओसीएस लगाते हैं जहाँ पीआई ऑपरेट ही नहीं करती, वहाँ पे जाते हैं। उसके अलावा और पीआई की मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं। जो ऑपरेशंस जो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है वो जाके न्यूयॉर्क कराते हैं, 12-12 लाख डॉलर्स में करवाते हैं। यही पीआई की असल बर्बादी की वजह है भाई। पीआईए का मसला ये है कि पीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो हैं जो आप सुन के हैरान होंगे, दुनिया में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं। ऐसे ही है। पीआईए के किसी भी डायरेक्टर का एक भी रुपया पीआई में नहीं लगा हुआ, तो उसके घर से क्या जा रहा है, समझे? जिसके घर से लगा होगा उसको फिक्र होगी मैंने अपने घर को बेहतर करना है। बाहर से आके मैकडोनल्ड, केएफसी, यूफोन, टेलीनॉर ये कमा रहे हैं हमारे मुल्क में। हमारे जो इदारे हैं शानदार, वो बैठ गए हैं। पीआईए के संकट ने न केवल एयरलाइन की प्रतिष्ठा को झटका दिया है, बल्कि देश के आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को भी प्रभावित किया है। सर मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने बात की कि पीआईए के जो हालात हमारे इस टाइम जा रहे हैं,
अगर हम सर देखें जो ये अवेयरनेस वाली चीज़ें, ये चीज़ें क्यों नहीं आवाम को बताई जाती? जैसे हमारे स्टील मिल की बात की जाए, हमारे ग्वादर पोर्ट की बात की जाए, सर ठीक है प्राइवेट किए जा रही है, कभी कोई उनको यूए खरीद रहा है, तुर्की खरीद रहा है, ओमान खरीद रहा है, तो सर ये चीज़ें अवेयरनेस क्यों नहीं आवाम को बताई जाती? आवाम को सिर्फ लगा दिया आपने इंडिया से जंग लड़ दिया, अमेरिका ने आपका ये हाल कर दिया, आप इन चीज़ों पर सर फोकस किया हुआ है हमने। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही तजिया किया है, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए बात यह है, अब ये जो एक नस्ल आई है ना, जो इदारे चला रही है, ये मेरी नज़र में एक नालायक, निखट्टू और ये काम चोर किस्म के, देखें बड़े बना गए चीज़ें, इदारे बने बनाए इनको दे गए, ये उन इदारों को आगे नहीं चला सके। जो नालायक औलाद होती है ना, वो कहती है यार बाप की प्रॉपर्टी बेचो, अपनी जेब भरो, खाओ पियो, खानदान भाई बहन सब जाए भाड़ में। भाई बहन आप हम सब हैं पाकिस्तानी, जिसको हम फैमिली कहते हैं। ये कहते हैं इनकी सबके बच्चे बाहर हैं, इनकी नेशनलिटीज़ बाहर की हैं, ये आज यहाँ से रिज़ाइन करते हैं, रिटायर होते हैं, दूसरे दिन ये बाहर चले जाते हैं, यहाँ रहना पसंद नहीं करते। तो यही वजह है कि यहाँ पे वो लोग रखे जाएं, एक तो मेरिट पे रखे जाएं, उनके इंटरव्यूज़ हों, अगर वो जिस उस अपनी फील्ड से क्वालिफाइड है, काम जानता है, तो उसको रखा जाए। अब पीआई में बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, इतने सारे ऐसे नाम है जो मैंने ज़िंदगी में अपनी 32 ईयर्स की सर्विस में सुने नहीं। मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ और एविएशन पढ़ा हुआ हूँ, मैं एवियोनिक्स पढ़ा हुआ हूँ मैं, मगर वो इदारे मैंने नहीं सुने, वो डिपार्टमेंट्स जो इन्होंने अपनों को फैसिलिटेट करने के लिए खोल दिए पीआई में, MIS, दिस इन दैट, वो एयर सेफ्टी वर्दीनेस फलाना। फिर इसका मतलब ये है कि हमारा फोकस सिर्फ पैसे की तरफ है, नेशन को फर्स्ट नहीं हमने रखा। अपनों को फैसिलिटेट करने के लिए है, पीआई से मुखलिस कोई नहीं है, खाने के लिए सब बैठे हैं। अच्छा, जिसकी वजह यह है कि आज जो हम पीआई के क्राइसिस देख रहे हैं, स्टील मिल बंद हो चुकी है, हम सब भूल जाते हैं सर, ऐसे ही है। नई जनरेशन ने स्टील मिल का प्राइम टाइम नहीं देखा जो हमने देखा है, और कमाल थी स्टील मिल, एक मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट था, ये दुनिया में ऐसी स्टील मिल नहीं है। पाकिस्तान में कंगाली के हालात रेलवे तक भी पहुंच चुके हैं। देश की रेल लाइनों की मरम्मत के लिए पैसे तक नहीं बचे, लोकोमोटिव खड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर है और कर्मचारियों को सैलरी देने में सरकार हाँफ रही है। छोटी छोटी प्राइवेट स्टील मिल्स चल रही हैं, मगर हमारी इतनी बड़ी स्टील मिल बंद हो गई। सर आपको पता है पोर्ट एक दुनिया का तजारत का एक जरिया होता है, और हमने पोर्ट को प्राइवेट करने पे। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब आप पोर्ट की बात कर रहे हैं ना, मुझे चूंकि मेरा उससे मर्चेंट नेवी से नहीं है, मगर मेरे दोस्त वगैरह उसमें, अब आप सुन के हैरान होंगे, हमारे पास शिपिंग में 3 या 11 जहाज रह गए, दोनों में से एक फिगर है 3 या 11। दुनिया में हमारे ये जो है पोर्ट कासिम, ग्वादर तो अभी बना है, ये जेटीज रुकती नहीं थी, 24 आवर्स यहाँ पे डाउनलोडिंग और लोडिंग हो रही होती थी, इतनी एक्सपोर्ट थी, इतना काम था। मगर इन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों ने ये क्या करते हैं, इन्होंने अपनी अपनी कंपनियां बना ली हैं, पीआईए में भी और इदारों में भी। ये जब देखते हैं पीआईए के पास या स्टील मिल के पास या पोर्ट कासिम के पास कोई बिजनेस आ रहा है, तो ये बोलते हैं कि आप इनसे $4 लाख में क्यों करा रहे हैं, यही हम आपको $50,000 में करके देते हैं, सिर्फ अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए, पूरा कौमी नुकसान। ये कौमी मुजरिम है, बेसिकली ये कौमी मुजरिम है। मुझे ये बताएं, आपके इंटरनेशनल भी टूर हुए होंगे क्योंकि पीआईए में, ये बताएं नेबर कंट्री की बात की जाए इंडिया, उन्होंने फिर कैसे तरक्की की, आज उनकी नंबर 1 एयरलाइन है सर, शिपिंग के अंदर वो दुनिया में बेहतरीन जा रहे हैं, जैसे श्रीलंका के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, शिपिंग दुनिया के बड़े बड़े जहाज बना रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन 2 बातें इसमें, इसके पहलू तो मैं कई डिस्कस कर सकता हूँ, मगर 2 बेसिक मैं आपको बातें करता हूँ। एक तो नंबर 1 वो एक कौम है, अच्छा, दे आर वन नेशन। आप हम एक कौम नहीं है, हम डिवाइडेड हैं, हमें लैंग्वेजेस में डिवाइड किया गया, हमें फिरकों में किया गया, हमें कौमियतों में डिवाइड किया गया। उससे पहले हमें क्या रखा था, हमें बरादरियों में रखा था। हमारे यहाँ क्या होता था, मतलब 20 साल पहले भी ये कल्चर था कि बरादरियों से बाहर शादियाँ नहीं होती थी, हम एक नेशन नहीं बन सके। वो मेरा कहने का मकसद ये कि नेशन हम नहीं बन सके। इंडिया में एक निज़ाम तालीम है, हमारे पास 10 निज़ाम तालीम है, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, वफाकी उर्दू मीडियम बोर्ड, A लेवल, O लेवल, मदरसा लेवल। आप पूरे पाकिस्तान से बच्चे मंगवाएं,
500 बच्चे मंगवाए, उन बच्चों का आपस में ही दिमाग नहीं मिलता, रिलेट ही नहीं कर पाते। एक इंग्लिश बोल रहा है, एक उर्दू पढ़ रहा है, एक हदीस पढ़ रहा है, एक शेर सुना रहा है गालिब के, एक क्या बात कर रहा है, एक बेचारा पंजाबी में बोल रहा है, एक सिंधी बोल रहा है। तो जब हमारे आपस में जहन ही नहीं मिलते तो हम एक कौम कैसे बनेंगे? वो एक कौम है, उनको एक उनका विजन क्लियर है कि ये हमारा मुल्क है, ये तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। वो इंडिविजुअल तरक्की में बिलीव नहीं करते हैं।